जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। गुरु ज्ञान दर्पण के माध्यम से फिर एक नई कहानी आप सुनेंगे। ये कहानी हमें जीवन में एक नई राह दिखाएगी। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी से हम ये समझ जाएंगे कि भाग्य बनकर आता है या फिर अपने कर्मों के द्वारा बनाया जाता है। तो बहनों भाइयों, सुनते हैं एक सुंदर कहानी। अगर आप हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल पर नए हैं तो गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसके द्वारा आप अपने जीवन में नई नई कहानियों को सुनकर एक सुंदर राह पाएंगे और ये जान जाएंगे कि वास्तव में जीवन जीने की कला क्या है। तो सुनते हैं बहुत ही सुंदर कहानी। देर ना करते हुए आइए चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। एक समय क्या हुआ, एक गांव में एक बहुत ही धनी आदमी रहता था। उसका इकलौता बेटा था। धन की तो कमी नहीं थी। अब वो पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह धनी आदमी सेठ कहने लगा, अरे हमारे पास केवल एक पुत्र की कमी थी, भगवान ने वो भी पूरी कर दी। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है। और वो बड़े भाव भक्ति के साथ दान पुण्य करने लगा। श्रीमद् भागवत कथाएं और गंगा स्नान इत्यादि उसका नियम बन गया था। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि मेरा पुत्र भी कुपुत्र हो सकता है। उसका इकलौता बेटा लाड़ प्यार में पला हुआ था। एक समय क्या हुआ, गांव के पास में एक महात्मा की कुटिया थी। तो बड़े भाव भक्ति वाले महात्मा, भगवान के भगवत भक्त वहाँ पर प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे। सभी बच्चे वहाँ पर खेलने भी जाया करते थे। वो भी बालक खेलने गया, उस सेठ का बच्चा। तो सभी ने पूछा, महात्मा जी हमारे हाथ में देखो, हमारे हाथ में देखो। अक्सर लोग ब्राह्मण या सन्यासियों को अपना हाथ दिखाते हैं, पूछते हैं मेरे भाग्य में क्या है। तो उसने भी पूछा। महात्मा कहने लगे, हाथ दिखाने से कोई लाभ नहीं है। इन हाथों से दान पुण्य करो, धर्म का कार्य करो, तो भाग्य तो अपने आप ही बन जाएगा। तो महात्मा कहने लगे, भाग्य तो अपने आप बनता है, क्योंकि जब तक हम कोई सुंदर कार्य नहीं करेंगे तब तक भला हमारा भाग्य कैसे बनेगा। वो सेठ धनी का लड़का अहंकार में था। उसने सोचा, अरे क्या कर्म से भाग्य बनता है, उन्हें क्या लेना देना है। अब तो वो धीरे धीरे बुरी संगत में पड़ गया। जब बुरी संगत में उस धनी आदमी का बेटा पड़ गया, अब उसका बाप भी समझाने लगा, बेटा अच्छा संग करो, सत्संग से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से हमारा भाग्य बनता है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा भाग्य बनेगा, बुरा करोगे तो बुरा ही बनेगा। तो बहनों भाइयों, लेकिन उसने माता पिता की बात भी नहीं मानी। तो माता पिता ने सोचा, चलो इसका विवाह ही कर देते हैं। तो उन्होंने एक व्यापारी धनी आदमी के साथ उसकी बेटी के साथ में उसका विवाह कर दिया। जब विवाह होकर वो नवजात दुल्हन घर पर आई तो अपने पति की सेवा करती थी। और उसने जब देखा कि मेरा पति जुआ शराब भी कर रहा है तो उसने मना भी किया, लेकिन पति कहाँ मानने वाला। वो तो कुसंगत में पड़ गया है, ऐसी संगत में पड़ गया जिसे छुटाना भी मुश्किल है। तो माता पिता ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। मरते समय पिताजी ने ये कह दिया, बेटा अगर अच्छे कार्य करोगे तो भाग्य बनेगा, बुरा कार्य करोगे तो इतने निर्धन बन जाओगे कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, तुम नष्ट नाबूद हो जाओगे। इसलिए सुंदर कर्म करो। माता पिता का देहांत हो गया। अब तो वो अकेला रह गया। अब जी चाहे सोई करे। लेकिन उसकी पत्नी ने भी समझाया। धीरे धीरे जब धन सब नष्ट हो गया, कुछ नहीं रहा, अब तो वो परेशान हो गया, कहाँ से खाने के लिए लाएं, क्या करें, हमारे पास वस्त्र भी नहीं रहे हैं, सर्दी का समय आ चुका है। पत्नी समझाने लगी, स्वामी अगर आप गलत संगत ना करते, बुरा कार्य ना करते तो हमारी ये हालत नहीं होती। अब क्या किया जाए।
तो पत्नी कहने लगी है स्वामी हमारे पिताजी बहुत धनी हैं, चलो वहाँ रहेंगे, कुछ समय वहाँ काटेंगे और वहाँ काटने के बाद अपने घर पर आएंगे, फिर मेहनत मजदूरी करके और पेट पालना करेंगे। उसके भी बात समझ में आ गई और उसने पत्नी के कहने पर शराब जुआ सब छोड़ दिया। लेकिन अब छोड़ने से क्या होता है, अब पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुन गई खेत। लेकिन बहनों भाइयों, पत्नी बहुत होशियार थी, वो अपने मैके में पहुंची है। जब सेठ ने जमाई को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे तुमने सब कुछ तो अपना नष्ट कर दिया है, आप यहाँ आए हो, लेकिन क्या करें, मजबूरी तो मजबूरी होती है। बेचारे रहने लगे, कुछ समय वहाँ पर रहे, लेकिन कहाँ तक रहोगे ससुराल में। पिता तो पिता, माता का भाव ऐसा होता है कि माँ अपनी बेटी को कभी भूलती नहीं है। जब चलने का समय आया तो माँ ने सोचा अगर कुछ ऐसे देंगे तो हो सकता हमारे सेठ पति कुछ कहें। तो उसने क्या किया कि जाने वाले के लिए, जमाई के लिए कुछ न कुछ पोटली में बांधा जाता है, तो उसने लड्डू बनाए और सुंदर बूंदी के लड्डुओं में एक एक मोहर रख दी। उसने सोचा कि हमारी बेटी जब भी लड्डू खाएगी तो एक मोहर अपने आप निकल आएगी और मोहर को ये बेचकर अपना समय निर्वाह करेंगे। ये विचार सेठानी के मन में आया तो उसने पूड़ियों और सब्जी के साथ वो लड्डू भी बांध दिए। वो पोटली दे करके उन दोनों को विदा कर दिया। अब वो दोनों आ रहे थे तो गांव के पास एक बाजार पड़ता था। सोचने लगे कुछ खा लें, घर में तो कुछ है भी नहीं। तो उन्होंने, भूख तो लगी आई थी, पहले की पैदल यात्रा थी, तो उन्होंने पोटली को खोला तो देखा उसमें पूड़ियों के साथ बड़े सुंदर लड्डू भी रखे हैं। पति कहने लगा ये तो लड्डू बहुत सुंदर हैं, लेकिन अब हम लड्डू खाने के लायक कहाँ रहे, क्योंकि हमारे पास है तो कुछ नहीं। आज लड्डू खा लेंगे तो कल क्या खाएंगे। तो पत्नी से कहा ऐसा करो, इन लड्डुओं को बेच करके थोड़ा आटा दाल ले लें, जो हमारे घर पर कुछ समय तक चल जाएगा। पत्नी ने कहा ये भी बात सही है। तो दोनों ने क्या किया, एक हलवाई के हाथ वो लड्डू बेच दिए और अपना पूड़ी खाकर घर चले आए। इधर क्या हुआ बहनों भाइयों, उस हलवाई ने सुंदर लड्डू जो देखे तो उसने क्या किया, उसने उन लड्डुओं को दुकान पर ले गया। इधर सेठ ने अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कराई। तो सत्यनारायण भगवान की कथा सेठ ने कराई तो सेठ ने नौकरों को आदेश दिया बड़े सुंदर बूंदी के लड्डू लेकर के आओ। अब भगवान की तो लीला बड़ी विचित्र है। तो सिपाही भी वहीं पर आ गए, नौकर, जहाँ पर उस हलवाई की दुकान थी। तो उस हलवाई ने उन्हीं लड्डुओं को उनको बांध दिया। अब वो लेकर के गए, भगवान की कथा संपन्न हुई। भोग लगाने के लिए सेठानी से सेठ ने कहा अरे भगवान को भोग लगा दो। तो उन्होंने उन लड्डुओं को लिया और जो फोड़ करके भगवान को भोग लगाया तो देखा उसमें एक मोहर निकल के आ गई। जब मोहर देखी तो सेठानी ने लड्डुओं को गौर से देखा, समझ गई ये तो वही लड्डू हैं जो हमने अपने जमाई को बांधे थे। अब सोचने लगी, सेठ ने कहा ये क्या मतलब, भगवान लड्डुओं में धन दे रहे हैं। सेठानी कहने लगी ये हमारा ही बांधा हुआ धन है। तो उन्होंने सेठ को सारी बात बताई। अब सेठ पूजा संपन्न करने के बाद अपने दामाद के पास आए और कहने लगे बेटा ये लड्डू मैंने जो तुम्हें बांधे गए थे क्या तुमने बेच दिए थे। बोले हाँ बेच तो दिए थे। तो कहने लगे मैं समझ गया हूँ कि वास्तव में तुम्हारे भाग्य में ये मोहरें नहीं थीं, अब क्या किया जाए। तब तक सेठानी कहने लगी कुछ भी हो, अब ये हमारे दामाद अच्छे कार्य करने लगे हैं और इन्होंने जुआ शराब भी बंद कर दिया है, तो ये लड्डू इन्हीं को दे दिए जाएं। तो सेठ ने वो लड्डू दे दिए और कहने लगे बेटा हमेशा धर्म का कार्य करना, तभी भाग्य बनेगा, वरना तुम यूं ही अपना जीवन गरीबी में काटते रहोगे। उस बेटे की भी बात समझ में आ गई। उस दिन से वह मेहनत करने लगा, धनदान से पूर्ण हो गया।
एक दिन समय निकाल कर उन्हीं महात्मा के पास पहुंचा और चरणों में प्रणाम किया। कहने लगे, महात्मा जी हमारे घर पर भी भगवान की पूजन कर दो, भगवान की कथा कर दो। महात्मा कहने लगे, तू तो बहुत गरीब था, जुआ शराब पीता था, लेकिन अब भगवत भक्त कैसे बन गया? कहने लगे, आपने ही कहा था कि कर्मों से भाग्य बनता है, कर्मों से भाग्य बिगड़ता है। मेरे कर्म बुरे थे तो हम धनहीन हो गया, लेकिन अब मैं मेहनत करने लगा हूँ, अब मैं धनवान बन गया हूँ। मैं समझ गया हूँ कि भाग्य से ही सब कुछ मिलता है और भाग्य अपने कर्मों से बनाया जाता है। तो महात्मा ने सर पर हाथ रखा और कहने लगे, बेटा हमेशा जय श्री राधे जय सीताराम बोला करना और मेहनत करना, तुम्हारा भाग्य स्वयं बन जाएगा। तो बहनों भाइयों, सुंदर कथा लगी हो तो एक बार कमेंट में जय श्री राधे जय सीताराम अवश्य लिख दें।